आज जिधर देखिए दुनिया कामयाबी की बात करती है, तरक्की की बात करती है। हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। कामयाबी के पीछे भागने वालों जरा गौर करो। दौलत कमाना फकत कामयाबी नहीं, महंगी गाड़ियां खरीद लेना कामयाबी नहीं, अच्छे मकान बना लेना कामयाबी नहीं। कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कलाम तू बता कामयाब बंदा कब होता है? अल्लाह ताला का कलाम कहता है कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ताला ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स को जिसने पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। जिसने नफ्स को पाक नहीं किया फेल हुआ, नामुराद हुआ। अजीजाने गिरामी वकार जरा देखिए, आज अल्लाह के घर में बैठकर हम ये महफिल में बैठे हैं, ये महफिल सजी हुई है किस लिए? एक वली को याद करने की गरज से। हिंदुस्तान के राजा से मंसूब है महफिल। ऐ मेरे भाइयों गौर करो, आज जो सरकारे गरीब नवाज का चर्चा हो रहा है, दुनिया में जिक्र हो रहा है, किस लिए? उन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया था। हिंदुस्तान में कई राजे महाराजे आए, कई बादशाह मुगल गुजरे, कई और वंशज के बादशाह गुजरे, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए। आज भी उनके किले नजर आते हैं, आज भी उनकी बनाई इमारतें नजर आती है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का कोई किला नहीं मिलेगा। सरकारे गरीब नवाज का बनाया हुआ कोई आपको किला नहीं मिलेगा, महल नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सरकार गरीब नवाज के आशिक मिलेंगे। बिलखुसूस हिंदुस्तान में आज भी गरीब नवाज सरकार की हुकूमत है। ऐ लोगों, आज जो आप समझते हो मकान बना लेना कामयाबी है, याद रखो बड़े बड़े किले बनाने वाले चले गए, वो फेल हो गए, मगर गरीब नवाज कामयाब। वजह क्या है? मेरे गरीब नवाज ने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और इतना पाक किया कि नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दिया। जिसने नफ्स को पाक किया वही कामयाब हुआ। अंदर की पाकी बड़ी जरूरी है। अंदर के मामलात बड़े खराब हैं। बगला देखा, बगला सफेद, कितना बिल्कुल वाइट कलर होता है उसका। तालाब पर ऐसे बैठता है बिल्कुल भगत बनके, भोला भाला सीधा सादा बिल्कुल शरीफ। लेकिन जैसे मछली नजर आती है फौरन हमला करता है अंदर। मतलब बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। हालांकि अल्लाह ने उसका रिस्क जिस तरह से रखा है वो अपना खाता है, वैसे ही करता है। मगर कहने का मतलब ये है कि आजकल जाहिर तो बड़े साफ हैं, चमकदार लिबास है, उजले कपड़े हैं, मगर अंदर बड़ी गिलाजत है, अंदर से बड़ा मामला खराब है। अजीजाने गिरामी वकार, आज हमारे मुआशरे का हाल ये, जाहिर कुछ बातिन कुछ, मगर अल्लाह वालों का ऐसा नहीं। भले उनके जिस्म पर टाट का लिबास क्यों ना हो, मगर वो गुदड़ी के लाल होते थे। और हम तो इसीलिए कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और चौथा मिसरा आएगा, आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं, आप कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है।
जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अंदर से अपने आप को साफ करो, अंदर से अपने आप को पाक करो। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। अब सबसे पहला तरीका सूफिया बयान फरमाते हैं, अपने बातिन को पाक करना है। सबसे पहला काम ये करो, हलाल खाना शुरू कर दो, हराम के लुकमों से बच जाओ, हराम के लुकमों से बच जाओ। अल्लाह अकबर। कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमाया, रब का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला का कुरान सिखाता है हलाल खाओ, पाक खाओ। अल्लाह ने पाक चीजें अता की, अल्लाह ने पाक जराए फराहम किए। पाक 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 खाओ, अपने अंदर को अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को भी पाक करो। जाहिर अलग बातिन अलग, इसमें खसारा है मेरे भाइयों। अपनी रोजियों को पाक कर लो। आज जो बड़े मजे के साथ में लोग झूठ फरेब के कारोबार चला रहे हैं, आज जो बड़े मजे के साथ में लोग एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं, फ्रॉड किए जा रहे हैं, कोई सट्टा लगा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, शॉर्टकट मार के अमीर बनने की तरकीबें, कोई रातों रात खजाने निकालना चाहता है, कोई लॉटरी का नंबर लग जाए अमीर बन जाऊं, ये ख्याल देख रहा है। याद रखना, ये सब ख्याल निकालो, रोजी तलाश करो, तुम निकलो, अल्लाह निगहबान है, तुम मेहनत करो, राज़िक परवरदिगार है, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, देने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद किया, फरमाते हैं तुम नमाज फजर पढ़ो, अपने घर से निकल जाओ और हलाल रोजियां तलाश करो। हलाल खाओ, हलाल अपने बच्चों को खिलाओ। मगर साहब मसला यह है कि बिरयानी पर लट्टू हो गई हमारी कौम। मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हमारे यहाँ एक जोड़ हुआ, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वजाहत की। साहब इधर उधर से जाने कहां कहां से लोग आए, बड़े साथी इकट्ठे हुए और उन साथियों ने मिल मिला के लंबे चावलों की बिरयानी बनाई। मुफ्ती साहब क़िबला बिरयानी की खुशबुएं, खेतों में पिंडाल लगे थे, बड़े बड़े टेंट लगे थे, गांव गांव घूम के लोग कह रहे थे चलो बिरयानी मिलेगी, चलो बिरयानी मिलेगी, चलो बिरयानी मिलेगी। कई सुन्नी मुसलमान अरे बोले खा लो बिरयानी, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज लो ऐश करो। आजकल लोग सोचते हैं क्या हो रहा है, कोई इसकी प्लेट से हमारी प्लेट में थोड़ी आ रहा है, इसका अकीदा। बिरयानी पे फिसल गए। यूसुफ भाई किधर गए हैंगे? माशाल्लाह। ऐ लोगों याद रखना, कोई लंबे चावलों की बिरयानी दिखाए तो बहकना नहीं, उसे बता देना सुन ले ये इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो इमाम हुसैन की कुर्बानी से फैला है।
अरे यार बिरयानी पे बहक जाते हो, बड़ा अजीब मसला। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, अगर बिरयानी पे बहक जाते तो पृथ्वीराज चौहान रोज बिरयानी खिलाता। वो तो चाहता था ये तबलीग बंद करें, दीन का काम बंद करें। रोज दावत रहती, रोज बिरयानी खिलाता। कहता आराम से रहो, बिरयानी खाओ, मगर दीन की तबलीग मत करो। ताजदारे अजमेर ने क्या पैगाम दिया, यही तो मिजाज मिला। नफ्स को पाक करो, नफ्स को पाक करो। अंदर गंदगी अगर है, तू चाहे जितना उजला लिबास पहन ले, मामला खराब ही रहेगा। कई लोग बाहर से सफेद पोश बड़े क्लीन नजर आते, अंदर के मामलात। भाई के पैसे मार लिए, किसी दोस्त से रो रो के पैसे मांगे। अरे भाई साहब बड़ा परेशान है। बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बड़ी तंगी है, कुछ मदद कर दो, उधार दे दो, कर्जे हसना के तौर पे। ले लिया, फिर देने का नाम नहीं। यानी पहले रो के लेता है, फिर बाद में उसे रुलाता है। फिर वो रो के कहता है अरे भैया यार मेरे पैसे दे दे। तो जवाब क्या होता है, अरे दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं हम यहां से। दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे कहते कहते मर गए, दुनिया से चले गए। यहां नहीं दे पाए, मगर वहां के लिए अपने गले में आफत का फंदा डाल लिया। यहां देना आसान था, वहां देना बड़ा मुश्किल है। जमीनें हड़प कर ली, जमीनें मार ली, कब्जे कर लिए, नाजायज कब्जे। और गैंग बनी हुई है, गैंग, कब्जा करने वाली गैंग बड़ी खतरनाक है। तुम शहर में एक प्लॉट ले लो और तुम यहां रहते हो राजपुर में, 4 महीने मत जाओ वहां पे, ना बाउंड्री है ना आप गए हैं। 4 महीने बाद वहां बाउंड्री, गेट लगा हुआ, किसी और का कब्जा मिलेगा, आप फिर छुड़ाते रहो। कैसे छुड़ाओगे? कोर्ट कचहरी अदालत चलता रहेगा मुकदमा। बड़ी खतरनाक होती है कब्जे वाली पार्टी, कब्जा गैंग। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी कुछ जमीन है, आपको तोहफे में देना चाहता हूं, जो चाहिए कीजिए, चाहे खानका के काम में इस्तेमाल कीजिए, चाहे अपने पास रख लीजिए। हजरत ने तोहफा कबूल कर लिया। अब उस जमीन से होता क्या था, उस जमीन के पैसे से खानका के निजाम चलते थे, मगर कब्जा गैंग आ गई, कब्जा पार्टी आ गई, उन्होंने आकर कब्जा कर लिया उस जमीन पर। अजीजों जरा गौर से सुनना, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जमीन पर कब्जा हुआ, तो फिर मुकद्दमा अदालत में पहुंचा। अदालत में जब मुकद्दमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन से काजी साहब ने कहा, जज साहब ने कहा सबूत पेश कीजिए कि ये जमीन आपकी है। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाइए, कोई सनद, कोई रजिस्ट्री, कोई पेपर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया सुनो, हमें कागज की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जमीन के किसी एक टुकड़े के मालिक नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सारी कायनात का मालिक बनाया है। और साहब मैं इससे भी आगे की बात अगर बता दूं, अल्लाह ने अपने वलियों को सिर्फ दुनिया की जमीन का ही मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ने जन्नत की जमीन का भी मालिक बनाया है। अब कोई आपसे कहे कि साहब आपके मौलाना तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए,
तो मैं तुम्हें इतनी मजबूत दलील सुना के जाऊंगा, बुरहान कांटे से कटेगी नहीं। अल्लाह ताला का कुरान पढ़ो, रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ईमान वाले, नेक अमल करने वाले, ये जो सालिहीन है ना, अल्लाह फरमाता है मैंने इन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। जन्नतुल फिरदौस का वारिस। जन्नत के कई दर्जे हैं, जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम, मगर सबसे आला दर्जा जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, सबसे आला जन्नत का दर्जा क्या है? जन्नतुल फिरदौस। हुजूर ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो ना, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। और हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमारे मरहूम को आला मकाम अता फरमा। ये आला दर्जा है जन्नत का। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वही जगह है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मैंने अपने औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। वारिस किसे कहते हैं? अल्लाह की कोई औलाद तो है नहीं, न बेटा न बेटी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो वो अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा, ना वो किसी से पैदा, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी कोई औलाद। यहां औलाद वारिस बनती है ना, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, तो अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत का वारिस औलिया को बना दिया। और जो वारिस होता है आप जानते हैं वो मालिक होता है। विरासत में जो मिलता है फिर उस पर मालिकाना हक होता है। सैयद साहब क़िबला वो चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में बांटे, वो तो मालिक है। ऐ लोगों यही तो वजह है इमाम हुसैन जन्नत के मालिक है, जिसे चाहे जब चाहे यूं ही अता कर दे, यूं ही जन्नती बना दे। और तारीख ने देखा अल्लाह ने जिन्हें वारिस बनाया वो चाहते हैं तो यूं ही दे देते हैं, चाहते हैं तो बेच देते हैं। दजला के किनारे पे बैठकर एक कलंदर जिसका नाम हजरत बहलोल दाना रेत के घरौंदे बनाकर दजला के किनारे बादशाह की बीवी को जन्नत के जो महल बेच रहा था, कौन था? उसी जन्नत का वारिस था। ऐसे ही थोड़ी बेची जा रही थी जन्नत, अल्लाह ने वारिस बनाया है तो बेच रहे थे, उनका अपना माल है, बेचे या ऐसे ही दे दें। मेरे इमाम फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। और फरमाते तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं,
तू तो अपनी उस पर खुश रह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। भैया हमारी जन्नत, हमारे वारिस, हमारे पास मालिक, हमारा मामला है, तू क्यों परेशान है। हम कभी ख्वाजा के आस्ताने पे जाकर ख्वाजा को फरियाद सुना देंगे, वहां से काम हो जाएगा। कभी गौसे पाक की बारगाह में उनको वसीला बना लेंगे, वहां से काम हो जाएगा। हमारे पास बड़े रास्ते हैं, तू सोच तेरे पास नहीं है रास्ते, तेरा बड़ा मामला खराब है। जहन करीब कीजिए, बात क्या चल रही थी जरा गौर से सुनिए। अब भाई फरमाते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन के हम तो पूरी दुनिया की जमीन के मालिक हैं, हमें क्या कागज की जरूरत। जज साहब बोले कि बात तो आपकी सही है, मगर हजरत ये अदालत है और अदालत में तो सबूत चाहिए, तो यहां तो कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, या कोई गवाह हो। आपने फरमाया गवाह भी कोई नहीं है, कागज भी कोई नहीं है, अब बताओ जज साहब। जज साहब बोले अगर ऐसा नहीं है तो फैसला तो जाहिर है उसके हक में जाएगा जिसने कब्जा कर रखा है। अब आपको लुत्फ आएगा, बात सुने। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जज साहब अगर बात गवाहों की है, अगर बात सबूत की है, गवाहों की है, फरमाने लगे, फिर मैं ऐसों को क्यों गवाह बनाऊं जो वक्त पे झूठ बोल देते हैं, गवाहियां जिनकी बिक जाती हैं। फरमाने लगे जज साहब अगर गवाही की बात है तो मैं कोई आदमी, कोई इंसान अपनी गवाही के लिए नहीं लाऊंगा, बल्कि इतना कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो वो जमीन जिसको लेकर ये सारा मामला है, वो जमीन गवाही दे देगी कि उस जमीन का मालिक कौन है। तो फिर हम झूठे गवाह नहीं रखते जिनकी गवाहियां बिक जाती हैं। फरमाते हैं अगर बात ऐसी है तो जमीन, जो जिस जमीन पे सारा इख्तिलाफ है, वही जमीन गवाही दे देगी। जज साहब हैरान, उधर से कब्जा पार्टी भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। जज साहब बोले उस पार्टी से कि बताओ क्या ख्याल है। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जमीन गवाही दे। हाँ, बोले अगर जमीन ने गवाही दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपको दे देंगे। तो कहा ठीक है, फिर वक्त मुकर्रर कर लो। वक्त मुकर्रर किया गया, फला दिन फला वक्त। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं आ जाइएगा काजी साहब, इन सब लोगों को लेकर आ जाइएगा, हम आ जाएंगे, गवाही दिलवा देंगे, बात खत्म। दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया। अब शहर में खबर भी फैल गई, बहुत लोग जमा हो गए। भाई चलो तो सही, दावा बहुत बड़ा हो गया, चलकर देखें तो जरा। सारे लोग जमा हो गए। हाय, इसीलिए तो कहते हैं ना हम अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, खाली अल्लाह 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 अल्लाह, जो देगा अल्लाह देगा, जो देगा अल्लाह देगा, जो मांगो अल्लाह से मांगो, जो मांगो अल्लाह से मांगो। इससे काम नहीं चलता भाई। अल्लाह ने ही हमें रास्ते दिए हैं कि मेरी बारगाह में आना हो तो ऐसे मत आना मुंह उठा के, ए पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या। मेरी बारगाह में आना तो जरा वसीले तलाश करके आना, ताकि तू जैसा भी हो, मगर मेरी बारगाह में जिनको वसीला बना कर लाएगा उनके सदक़े में तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अजीब मामला है। हाथ में तस्बीह,
दाना बराबर चल रहा है तस्बीह का, अल्लाह 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 अल्लाह। और इधर दुकान पे बैठे, 1000 रुपए का सूट था और वहीं झूठ बोल के कारोबार भी हो रहा है, साथ में तस्बीह भी चल रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। और अब नया स्टाइल निकला है लोगों का तस्बीह का, वो तस्बीह हाथ में होती है, हाथ दोनों पीछे होते हैं। ये कौन सा नया तरीका तस्बीह पढ़ने का निकाला है? चलते जा रहे हैं रास्ते में, हाथ पीछे है, तस्बीह पीछे चल रही है, दाने। तस्बीह देखकर मरूब न हो ना किसी की, ये देखना अकीदा भी दुरुस्त है या नहीं है। बात तो हम सारी वही कर रहे हैं, अंदर का मामला खराब है, जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वक्त तय हो गया, टाइम फिक्स हो गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा ठीक है आ जाना, जमीन से गवाही दिलवा देंगे। अल्लाह अल्लाह सारे शहर में चर्चा हो गया, लोग कसीर तादाद में आए। वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गए, काजी साहब भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी चल पड़े, आप भी उधर जा रहे हैं, सब आ गए। सबके बाद में हजरत पहुंचे। हजरत जब पहुंचे तो काजी साहब ने कहा ए अल्लाह वाले, ए बाबा फरीदुद्दीन आ गए, वक्त वही है जो तय किया गया था, चलिए जरा जमीन से गवाही दिलवाइए। जमीन अगर गवाही दे दे तो जमीन के मालिक आप हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है काजी साहब, लेकिन उसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या पड़ी है ज्यादा, मुझे न जमीन की कोई खास जरूरत है, ना मुझे जमीन से कोई लगाव है, ना मुझे मालो दौलत की कोई तमन्ना है। ए काजी साहब, अगर आपको मामला सुलझाना है तो आप ही जाइए, जमीन के उस टुकड़े से कहिए जिसको लेकर सारा मामला है, जिसका मुकद्दमा है, आप जाकर कह दीजिए, आप जाकर बोल दीजिए ए जमीन बता दे तेरा मालिक कौन है। अल्लाह अल्लाह, काजी साहब हैरान, अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। काजी साहब उस जमीन पे जाकर खड़े हुए और जाकर कहने लगे ए जमीन बता तेरा मालिक कौन है। जमीन के जर्रे जर्रे से आवाज आई, मेरा मालिकाना हक जो मुझ पर है वो किसी का नहीं, अल्लाह ने मालिक फरीदुद्दीन को बनाया है। अब भैया अल्लाह वाले तो जमीन से गवाही दिलवा के मामला क्लियर कर लिया करते थे, अब हम तो ऐसे हैं नहीं। हमारे यहाँ तो सालों साल लंबे खिंच जाते मुकदमे, जिसने कब्जा कर लिया, फिर कोई मिल रही है आसानी से। यहाँ तो वही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो फ्रॉड कर कर के लोग कमा रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं, औलादों को खिला रहे हैं, जान लीजिए ये 2 नंबर के पैसे। इधर तो मजाक कर रहे हो, समझ रहे हो बड़ा मजा आ रहा है, मगर कब्र में भी जाना है, बहुत ठुकाई होगी। आखिरत में हिसाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे।
यही पैगाम याद रखिए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो हलाल खाइए, हराम से बचिए। हुजूर फरमाते हैं जो हराम खाता है ना और फिर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम से बचिए। एक तो वो जो 2 नंबर का पैसा कमा के उससे खाया, बच्चों को खिलाया, और एक वो भी कि जानते हो इसके पास 2 नंबर का है, ये सूद का काम करता है, ये चोरी करता है, फिर भी उसके यहां जाके मजे से खा रहे हो। पकड़ यहां भी होगी जब तुझे पता है कि ये सूद का कारोबार करता है, इसकी कमाई हराम है, तो तू उसके यहां जाकर खाएगा तो तुझे हिसाब देना पड़ेगा। और इसी तरह से बदअकीदों के यहाँ जाके खाना या उन्हें बुला के खिलाना। असल में हमारी कौम का बड़ा मामला है, ये भी एक सानेहा है हजरत, बड़ा अलमिया है कि हमारी तवज्जो खाने पे बहुत है। खाने पे इतनी तवज्जो है, बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ला तब खाना, अकीका उसमें खाना। अच्छा जी आगे बढ़ो, बच्चे की खतना मुसलमानी, उसमें खाना, दावतें चल रही हैं। हर साल बर्थडे, उसमें खाना। आगे बढ़ो, वो जवान हुआ, शादी का वक्त आया तो मंडे में खाना, शादी में खाना, कई दिन तक खाना ही खाना। फिर वो मर गया तो उस दिन खाना, तीसरा दिन आया, तीजे में खाना, दावतें चल रही हैं। 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में खाना, बरसी में खाना, खाना ही खाना, जब देखो खाना। और फिर खाने में भी रंग बिरंगी खाना, अलग अलग क्वालिटी का खाना, अलग अलग तहजीबी सकाफतों वाला खाना, किसका कम खाना, किसका ज्यादा खाना, किसके ज्यादा आइटम वाला खाना है। कितना खाना, अल्लाह के बंदो, बस खाना ही खाना क्या समझ लिया, बस खाने ही आयो। ऐ मुसलमानों याद रखो, जब आदमी ज्यादा खाता है तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शादी में गए, देखा यार आइटम तो बहुत सारे हैं, इधर चाउमीन है, इधर टिक्की है, इधर गुलाब जामुन है, इधर गाजर का हलवा है, आगे बढ़े तो फ्राई है, उसके आगे बढ़े तो नहारी है, उसके आगे बढ़े तो मियाँ कबाब लगे हैं, उसके आगे बढ़े तो बिरयानी है। इतने आइटम देखे तो आहा, एक तरफ से जब शुरू किया तो पेट तो भर गया, मगर कह रहे हैं ये भी चेक करके देख लूं, ये भी चेक करके देख लूं, ये भी टेस्ट करके देख लूं। आखिर तक खाते गए, परत पे परत जमती गई, परत पे परत जमती गई। जब यहाँ तक बिल्कुल फुल हो गया ना मामला, अब सांस नहीं आ रहा सीधा, अब परेशान है क्या करूं। अब तो उल्टे सीधे सांस है। नमाज का टाइम हुआ तो मस्जिद में भी आए तो सांस थोड़ी आ रहा था, सीधे बजल्दी आकर नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सांस तो आ नहीं रहा ठीक से। तो देखो ज्यादा खाने ने एक तो तुम्हें परेशानी में डाला, दूसरा इबादत का लुत्फ खत्म हो गया। और फिर गड़बड़ हुई, अंदर मशीन पे लोड ज्यादा डाल दिया, ओवरलोड जब कर दोगे तो वो गड़बड़ाई, फूड पॉइजनिंग हो गई। अब डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है। क्या हो गया? कि पता नहीं, शादी से जब से आया हूं तब से ऐसा हो गया। डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, फिर दवाई खा रहे हैं,
तो ज्यादा खाने ने बताओ फायदा पहुंचाया या नुकसान? बोलिए, नुकसान पहुंचाया। मतलब ज्यादा खाना सारी चीजों का लुत्फ खत्म कर देता है, इबादत का, यानी हर काम से रोक देता है, आपको हर काम से रोक देता है। ऐ लोगों, यही तो मसला है, कौम खाने में उलझ गई, बाकी कामों से रुक गई, खाने में इतना उलझे, पढ़ना पढ़ाना भी भूल गए, बच्चों को पढ़ाना भी भूल गए, खाली जहन हो गए, पेट भर गए, पेट तो बड़े बड़े हो गए, दिमाग खाली हो गए। काश खाने पे तवज्जो कम की होती, पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा की होती, तो पेट बड़े न होते, दिमाग बड़े होते, इल्म होता, इल्म से आशना हो जाते, और फिर कौम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम ऐसा बना देते कि वो दुनिया में जिधर जाते उनकी अजमतों के परचम बुलंद हो जाते। तो खाने में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। बदअकीदों के यहां मत खाओ, न उन्हें अपने यहां बुला के खिलाओ। सीधा सादा उसूल है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। मुझसे एक साहब कहने लगे, अभी कल फोन आया, कल की बात है, फोन आया, कहने लगे कि साहब वो जावेद अख्तर साहब के साथ में खाना खाया उन्होंने, तो इसमें क्या गलत हो गया? अब आप समझ गए होंगे। शमाइल साहब ने बाद में बोले जावेद अख्तर साहब के साथ खाना खाया, तो क्या दिक्कत हो गई? मेरे भाई सीधा सा उसूल है, बस एक बात याद रखना, हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने एक उसूल मानते हैं, एक उसूल फॉलो करते हैं। वो उसूल क्या है? बरेली के ताजदार ने फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मेरे आला हजरत ने मिजाज दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा, उससे हमें गरज क्या, उससे हमें वास्ता क्या, उससे हमें काम क्या? जो मुस्तफ़ा से ताल्लुक नहीं बनाता, मुस्तफ़ा से जिसे प्यार नहीं, याद रखना जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बस सीधा एक सिंपल सा उसूल है आपके लिए, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। आखिरी बातें अपनी गुफ्तगू की अब आप तक पहुंचाता हूं, जल्दी सुनिए, बात खत्म करते हैं। थके तो नहीं हो? मजा आ रहा है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर करते हुए इस दौर में अगर लोग ये कह दें मजा आ रहा है तो दिल खुश हो जाता है। बड़े कम लोग मिलते हैं जो यार तकरीरें सुनते हैं। आजकल तो नाज शरीफ ज्यादा सुनते हैं लोग, है नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल तो हालात ये हैं कि लोग नाज शरीफें ज्यादा सुनते हैं। सुनना चाहिए, अच्छी बात है, हुजूर की नात है यार, बड़ा पुराना सिलसिला है ये नात का, नया सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला अगर इतनी अहमियत का हामिल ना होता, अरे भाई हुजूर के नात खानों में आप अगर गौर करें ना, ये सिलसिला कितना पुराना है, कितना पुराना है। सबसे पहले हुजूर की नात किसी और ने नहीं, अल्लाह ताला ने पढ़ी है। यौम मीसाक इसका शाहिद है, गवाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह
हुक्मा। अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह ने नात पढ़ी अंबिया की अरवाह के सामने। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें नबूवत और हिकमत से नवाजूंगा, किताब दूंगा, मगर याद रहे जब मेरा महबूब आएगा तो तुम मेरे हबीब पे दिल से कुर्बान हो जाना। ये बड़ा पुराना सिलसिला नात का, सुना कीजिए। मगर इस सिलसिले को समझने के लिए भी आपको तकरीर तो सुननी ही पड़ेगी। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों की तालीम अपने बातिन को पाक करे, यही तसव्वुफ है, अपने नफ्स को पाक करे। सरकारे गरीब नवाज ने यही तालीम दी। और अल्लाह वालों की तालीमात को हल्के में न लेना। अल्लाह वालों को बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई, बड़े मकाम व मरातिब अता किए, बड़ी इज्जतों से नवाजा। आज लोग बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, अल्लाह के वलियों के बारे में न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो मर के मिट्टी में मिल गए, वो तो गैरत का सौदा करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कह जाते हैं माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, वो तो ये भी कह देते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कहिए माज़ल्ला। मगर सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा क्या, हम आशिकों का अकीदा क्या। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। हम जिंदा नबी के मानने वाले, तो औलिया कराम को हल्के में न लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बड़ी अहम बता रहा हूं, जब अल्लाह वालों की करामतें बयान की जाती हैं, मेरी तरफ देखो आप लोग, मेरी तरफ। मुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई और दूसरा नजर आ रहा आपको इस टाइम? अरे भैया, मैं रंग और रूप की बात नहीं कर रहा, मुझे खूबसूरती, ये जिल्द वाली खूबसूरती, ये इस पर मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मुझे इस पे फख्र ही नहीं है। जब कोई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है तो ये जिक्र उसे खूबसूरत बना देता है। तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह वालों के खिलाफ बड़ी आसानी से जबान खोलने वाले कुरान सुने, कुरान पढ़ें, कुरान समझें। जो कहते हैं कि साहब आप करामतें बयान करते रहते हो, क्या करते रहते हो? अल्लाह वालों की करामतें तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान की गई, अल्लाह ने बयान की। तो क्या कहोगे? यहां तो कह देते हो मियां रे मौलाना करामतों वाली किताब लेके आ गए, कुरान और हदीस की बात करो। तो हम कुरान से बात कर रहे हैं। क्या कुरान में करामतें नहीं है? दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काबिल आदमी आकर बता दे कुरान में करामतें नहीं है? हैं? क्या मेहराब मरियम का जिक्र आपने नहीं सुना? हजरत मरियम की वो मेहराब मस्जिद अक्सा में, जिसके अंदर बेमौसम के फल पाए जाते थे। पूछा गया कहां से आते हैं ये फल? तो हजरत मरियम ने जवाब दिया, बेमौसम के फल मुझ तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है। आगे बढ़ो, क्या असहाबे कहफ का वाकया कुरान में मौजूद नहीं है? मौजूद है।
वो अल्लाह के बंदे 300 साल से ज्यादा गार के अंदर सोते रहे। 300 साल से ज्यादा गार के अंदर सोते रहे। सुलाने वाला भी खुदा था, जगाने वाला भी खुदा था। मगर अल्लाह ने औलिया की करामतें जाहिर की। आगे बढ़ो, क्या आपको वो वाकया भी पता नहीं जो कुरान ने बयान किया बारगाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की? पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बादशाहत से नवाजा। ए बाबू, ओए हेलो बेटे, बात मत करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो हुकूमत अता की, वो सल्तनत अता की, वो बादशाहत अता की। मियाँ, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी ताबे फरमान थे, जानवर भी ताबे फरमान थे। हद तो ये है कि हवा भी आपके हुक्म से चलती थी। ईशान अल्लाह ने अता फरमाया। 4 बादशाह हुए दुनिया में। ये बातें जो मैं कभी कभी बताता हूं याद रख लिया करो। 4 बादशाह सैयद साहब क़िबला कायनात के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह हुए, 2 मोमिन 2 काफिर। 4 बादशाह, 2 मोमिन 2 काफिर। एक काफिर बादशाह का नाम है नमरूद। नमरूद ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत की। दूसरे काफिर बादशाह का नाम है बख्ते नसर। इसने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। 2 मोमिन। इन 2 के अंदर एक हजरत सिकंदर जुल्करनैन, जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसान भी, उनके दरबार में जानवर भी। एक परिंदा हुदहुद, लंबी चोंच वाला, ठक 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 करके दरख्त में अपनी चोंच से ही उसको जो है छीलता रहता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उसे हुदहुद ही बोलते हैं, हुदहुद। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कासिद का काम करता था, मीडिया का काम करता था, मीडिया का, खबरें ला के देना। पैगंबरों की बारगाह में मीडिया का काम किसने किया? जानवरों ने। जानवरों ने, जानवरों ने, यानी हमारी मीडिया जानवर। बड़े सीधे साधे लोग हो यार, बड़े शरीफ लोग हो भाई। अल्लाह के पैगंबर ने हुदहुद से मीडिया का काम लिया है ना भाई, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं कुछ भी। एक दिन हुदहुद नहीं था दरबार में, हाजिरी लगी। जैसे हमारे हाफिज आजाद साहब, ये हजरत के सही साहब के मदरसे में पढ़ाते हैं, हाजिरी लगाते होंगे। एक एक बच्चे का नाम बोल के हाजिरी लगी तो सब मौजूद थे। हुदहुद परिंदा नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ गया है? तो कहा हुजूर पता नहीं कहाँ गया है, जलाल आ गया। फरमाने लगे आने दो, अगर वजह माकूल न हुई तो सजा दी जाएगी। अब इधर हुदहुद परिंदा आया, दरबार में पहले ही खबर मिल गई कि नाराज हैं, अगर वजह तेरी माकूल न हुई तो सजा मिलेगी। हुदहुद परिंदा गया अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ था?
कहने लगा हुजूर मैं परवास कर रहा था कि मुझे अपने जैसा एक और मिला परिंदा, वो मुझे अपने साथ ले गया अपना मुल्क दिखाने का। हुजूर मैं मुल्क सबा चला गया। कहने लगा है पैगंबर खुदा, मैंने जब वहां जाके देखा वहां पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, नाम बिल्कीस है, मलिका बिल्कीस हुकूमत करती है। कहने लगा हुजूर मैंने तख्त देखा, बड़ा हसीन तख्त है, 2 मंजिला बहुत अजीम शान तख्त है। कहने लगा हुजूर मुझे ख्याल आया ये तख्त और तख्त वाली सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह इसने खबर ला के दे दी, मीडिया ने अपना काम कर दिया, खबर आ गई पैगंबर खुदा दरबार में है। आपने दरबारियों से फरमाया कौन है जो मेरे लिए वो तख्त लेके आएगा। इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात का बादशाह है, खड़ा होके कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे। कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले, महफिल बर्खास्त होने से, जैसे अभी हम महफिल सजाए बैठे हैं, मौलाना अनीसुर रहमान साहब किसी को भेजें कि भैया महफिल बर्खास्त होने से पहले आ जाना, तो महफिल बर्खास्त होने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं जल्दी चाहिए मुझे, बहुत टाइम लग रहा है, मीलों के फासले पर है मुल्क सबा। फरमाते ये देर लग रही है, जल्दी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और इससे ज्यादा जल्दी लाने वाला। हजरत सुलेमान यूं अपनी निगाहें दरबारियों पे डाल रहे हैं, एक चेहरे पे जाकर निगाहें टिक गई, एक चेहरे से निगाहें लग गई, नजरों से नजरें मिली, निगाहों में बात हो गई। आवाज आई जी पैगंबर खुदा मैं इससे भी जल्दी लेके आऊंगा, मैं इससे जल्दी। आवाज किसकी थी? एक अल्लाह के वली की आवाज थी, हजरत आसिफ बिन बरखिया की आवाज थी। कुरान कहते काल लल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह का कुरान बताता है उस वाक़े को। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले। कितना टाइम लगता है पलक झपकने में? जितनी देर में मैंने कहा तुम लोगों की कई बार पलकें झपक गई, जितनी देर में मैंने ये जुमला कहा पलक झपकने से पहले, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपक गई इसी में। फरमाने लगे पलक तो झपक गई, तख्त कहाँ है? आसिफ बिन बरखिया ने कहा पैगंबर खुदा जरा नजरें घुमाइए, देखिए पलट कर तख्त भी दरबार में आ चुका है। ये है लवालों की ताकत जो कुरान ने बयान की। निगाहे वली में वो तासीर देखी, तख्त आ गया अजीजो, पलक झपकने से पहले आ गया। अब जरा सोचो, गौर करो, हजरत सुलेमान पैगंबर मेरे आका के गुलाम
जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, उनकी शान का ये आलम, तो सोचो जरा फिर गौसे आजम का क्या आलम रहा होगा। फिर हुजूर की उम्मत के वलियों का क्या हाल रहा होगा, फिर मेरे गरीब नवाज का क्या आलम रहा होगा। हाय हाय हाय। हाँ? फिर इन औलिया का मकाम क्या रहा होगा। ये तो हुजूर की उम्मत, सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। हुजूर ने उन्हें औलिया इकराम पर सरदारी अता की है। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। 11वीं करते हो ना? करते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी। हम इन औलिया के मानने वाले हैं। इनकी तालीमात का लुब्बे लुबाब निचोड़ अगर मैं पेश करूं, 3 बातों में सारी तालीमात तकरीबन सिमट जाती हैं। यूं तो जितना इसको फैलाओ ये फैलता चला जाए उन्वान, लेकिन 3 बातों में गरीब नवाज की पूरी जिंदगी देख लो, 3 बातों में गौसे पाक की तालीमात देख लो, 3 बातों में बुजुर्गों की तालीमात देख लो, 3 बातों में 3 पैगाम है तसव्वुफ के, अहम पैगाम है। और वो क्या है? पहला कम खाना, दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। अगर इन 3 बातों को फैलाएं तो बहुत फैल जाएं। कम खाना, वो तो मैंने आपको बात बता दी। कम सोना, ये सोने का सिस्टम बड़ा खराब है हमारा आजकल। ये नई नस्ल, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, इंटरनेट है। पहले 1 GB में 1 महीना गुजरता था लोगों का, शुरुआत में वो भी 2G हुआ करता था। इंटरनेट खोला, व्हाट्सएप का मैसेज चेक किया और फौरन बंद कर दिया करता था आदमी इंटरनेट। हर जवान के हाथ में मोबाइल है, रात को कई घंटे गुजार देते मोबाइल में, सोते नहीं। फिर जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता तब सोते हैं, फिर सुबह में जल्दी उठते नहीं। बड़ी हालत खराब है। नेट चलाने वालों, इंटरनेट चलाने वालों, एक बात कहूंगा मैं आपसे, नेट किसे कहते हैं? नेट का माना क्या है? नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, नेट के नाम से कई चीजें हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो वहां भी नेट लगा रहता है, गोल मारा पहुंचा नेट में। बैडमिंटन खेलते हैं तो बीच में नेट बांध लेते हैं जी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। घूर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस फिराक में हो। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वहां भी बीच में नेट लगा रहता है। नेट का माना होता है जाल। अच्छा, नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर जो असल इस्तेमाल है वो बताऊं क्या है?
नेट का असल इस्तेमाल ये था कि माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, मछलियों का शिकार करने वाले, वो नेट को दरिया में डालते हैं, फिर मछलियां उसमें फंसती हैं, वो खींचते हैं, मछलियां आती हैं। देखा है? अब आप समझिएगा कि जब माहीगीर अपना जाल फेंकता है, बहुत समझना, उसने यूं जाल फेंका, अब खींचा तो उसमें क्या आया? मछलियां आई। लेकिन मछलियां ही नहीं आती, बल्कि साथ में कुछ गंदगी भी आती है। जो तालाब के अंदर, दरिया के अंदर कुछ गंदगी होती है, कचरा होता है, वो भी आ जाता है साथ में। तो वो क्या करता है? सही इस्तेमाल करना सीखो नेट का। वो क्या करता है? मछलियां निकालता है, अपने बर्तन में रखता है, अपने पास रखता है, और गंदगी को क्या करता है? फेंक देता है। क्या करता है? नेट का इस्तेमाल ये है। मछलियां निकाली, रख ली गंदगी को। अरे मेरे जवानों समझ लो, अब तो समझ लो, मोबाइल हाथ में नेट चलाते हो, इसमें मछलियों के साथ साथ गंदगी भी आती है। अब तुम्हें गंदगी को फेंकना है, मछलियां पकड़नी है। मतलब साफ है, कुरान की तिलावत की आवाज इससे आए तो सुन लेना, नाते रसूल की आवाज आए तो सुन लेना, मुस्तफा की बातें हो, कोई बयान हो तो सुन लेना, और अगर गानों की आवाज आए फेंक देना, गंदी बातें होती हो फेंक देना, डांस मुजरे होते हो फेंक देना, गिलाजतों को दूर कर देना, काम की चीजें ले लेना। यही नेट का सही इस्तेमाल है। और नेट का इस्तेमाल अब इसी तरह से करना है आपको। ये जो स्टेटस लगाते हो ना, शादी में गए किसी की और वहां पे 50 सेल्फी एक साथ ली, अलग अलग पॉइंट पे 50-60, फिर उनमें से सुबह को बैठ के छांटी कितने फोटो सही हैं, जितने सही हैं वो रोके अपनी मर्जी के मुताबिक, बाकी डिलीट। अब एक एक फोटो रोजाना स्टेटस पे लगाया जा रहा है, रोजाना स्टेटस, आज का स्टेटस ये, फिर अगले दिन का स्टेटस ये। सुबह को सो के उठे, सैयद साहब आंखें चिपचिपाई हुई हैं, पूरी तरह खुल नहीं रही हैं, मगर सबसे पहले उठते ही हाथ बिस्तर पे कुछ तलाश करता है, और वो क्या चीज है? अरे बड़े समझदार हो, हाथ तलाश करता है मोबाइल। क्यों? रात जो स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले, फेसबुक पे फोटो डाला था कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए, आंखें चिपचिपाई हुई हैं, बराबर दिख नहीं रहा है, मगर लाइक कमेंट पे बराबर ध्यान है। स्टेटस लगाने वालों, आखिरी बातें हैं, मेरी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी सुनो। स्टेटस का माना क्या होता है? पढ़े लिखे अहबाब यहां बैठे होंगे, डिक्शनरी उठाइए, देखिए स्टेटस का माना। स्टेटस का माना होता है औकात, हैसियत, है हैसियत, औकात। ऐ मेरे नौजवानों, जब तुम स्टेटस लगाते हो, मतलब ये कि तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे होते हो। क्या हैसियत है तुम्हारी, वही तो बता रहे होते हो। तो याद रखना, स्टेटस लगाते हुए ख्याल रहे मैं दुनिया को अपनी हैसियत बता रहा हूं, तो पहले जान लो हैसियत क्या है हमारी, फिर वही दिखाना। अगर नाच कूद के तुमने वीडियो लगाए, डांस के वीडियो लगाए, गाने लगाए, तो दुनिया की नजरों में क्या औकात, क्या हैसियत दुनिया जानेगी, क्या लोगों को समझ में आएगा। देखने वाला देख के कहेगा ये मगरिबी तहजीब का दिल दादा है, देख कर कहेगा
ये तो कोई डांस पार्टी का मेंबर है, ये तो कोई नाचने वाली नचनिया है। याद रखना तेरी मेरी हैसियत मुसलमान की हैसियत ये नहीं कि तू नाचे और दुनिया को दिखाए। तेरी मेरी औकात, तेरी मेरी हैसियत क्या है? ऐ मेरे भाइयों, हमारी हैसियत ये है कि हम नबी के गुलाम हैं, ताजदार मदीना के उम्मती है, ये हमारी हैसियत है। हमारी हैसियत कुरान ने बताई है, हम बेहतरीन है, हमारी हैसियत अल्लाह ने बयान की है। तो वही हैसियत दुनिया को दिखाओ, अपने स्टेटस लगाओ तो नाच गाने गंदी बातें ना लगाओ। स्टेटस लगाना है तो मुस्तफा जान रहमत की नातों के स्टेटस लगाओ। स्टेटस लगाने हैं तो हुजूर की नातें, अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद, हुजूर पर दुरूद, ये सब लगाओ ताकि तुम पहचाने जाओ, शनाख्त मुख्तलिफ हो जाए, पता लग जाए ये नबी का वफादार है, ये मदीने वाले का वफादार है। जब तक दुनिया में रहो इसी टाइटल के साथ जियो, जब दुनिया से जिधर से भी गुजरो लोग कहे नबी का वफादार जा रहा है। और याद रहे इस गुलामी के साथ मर गए, कब्र में पहुंच गए तो कब्र में फरिश्ते भी कहेंगे ये जन्नत का हकदार आ रहा है। ऐसे जियो। हुजूर गौसे पाक की 1-1.5 मिनट की ये बात है मेरी, हुजूर गौसे पाक का फरमान है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अपनी तरबियत अच्छी करो, सुनो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब मौत आती है, जब मौत आती है, गौर से सुनना, ये जुमला सुन लिया, याद रख लिया, समझो तुमने मेरी पूरी तकरीर सुन ली, पूरी तकरीर याद रख ली। अगर ये जुमला नहीं सुना तवज्जो से तो समझो सब कुछ मिस कर दिया आपने। आखिरी जुमला गौर से सुनो। गौसे पाक फरमाते हैं, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। कभी सुना कोई शराबी शराब पी रहा हो तो उसकी मौत का टाइम हुआ तो मौत के फरिश्ते ने आके कहो कि भैया शराब छोड़ो, जल्दी चलो गुस्ल करो, तौबा वबा करो, मुसल्ला बिछा कर बैठो, तुम्हारा मरने का टाइम है। कभी सुना किसी जुआरी को, किसी आपने सुना कि मौत के फरिश्ते ने आके कहो मरने का टाइम हो गया, चलो पत्ते वत्ते छोड़ो, अब चल मुसल्ला बिछा कर बैठो? नहीं ना। ताजदार बगदाद ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। फैसला खुद कीजिए किस हाल में मरना। जिस हाल में मरना पसंद करते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। तो कोई है यहां ऐसा जो कहे कि मैं गुनाह करते हुए मरना चाहता हूं? कोई है जो कहे मैं जुआ खेलते मरना चाहता हूं? कोई कह सकता है कि साहब मैं बुरा काम करते हुए मरना चाहता हूं? नहीं, हर आदमी कहेगा नहीं मौलाना ऐसे हाल में नहीं मरना चाहते। कैसे मरना चाहते हो? हर आदमी का जवाब आएगा, हर दीवाने का जवाब आएगा। हमारी तो तमन्ना ये है, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में,
हम सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला बुराइयों से महफूज फरमाए।